जय श्री श्याम दोस्तों। 21 जून का दिन साधारण दिन नहीं है, क्योंकि इस दिन बन रहा है व्यतिपात योग। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो साल में कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तो अपने साथ विशेष पुण्य और भगवान की कृपा का अवसर साथ लेकर आते हैं। लेकिन आखिर व्यतिपात योग क्या है? क्यों ऋषि मुनियों ने इसकी इतनी महिमा बताई है, और इस दिन कौन सा छोटा उपाय करने से जीवन में सुख और शांति आ सकती है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि खाटू श्याम की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि व्यतिपात योग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना है। इस योग में किया गया जप, दान, पाठ और भगवान का स्मरण सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी था। उसके घर में धन नहीं था, उसके घर में बीमारी थी और हर कार्य में बाधाएं आ रही थी। एक दिन एक संत उसके घर आए। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरी किस्मत कब बदलेगी? तब संत ने कहा, जब व्यतिपात योग आए उस दिन भगवान का स्मरण करना, दान करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। व्यतिपात योग के दिन उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, तुलसी जी को जल चढ़ाया और अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान किया। फिर धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, ये कथा यही संदेश दे रही है कि भगवान को धन नहीं, भगवान को भक्ति और सच्चा भाव प्रिय है। दोस्तों, व्यतिपात योग में कुछ काम ऐसे हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। उनमें सबसे पहले है, किसी का अपमान ना करें, क्रोध और कटु वचन से बचें, भोजन की बर्बादी ना करें, झूठ और फल से दूर रहें। अब हम जानते हैं कि व्यतिपात योग में हमें क्या करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्याम बाबा का स्मरण करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन, जल या फिर फल का दान करें। और यदि संभव हो तो 11 या 21 बार विष्णु मंत्र का जाप करें। एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि 21 जून व्यतिपात योग के दिन शाम को आपको जरूर करना है। दोस्तों, 21 जून व्यतिपात योग के दिन शाम को एक घी का दीपक जलाएं। दीपक के सामने बैठकर भगवान विष्णु और श्याम बाबा का स्मरण करें। फिर अपनी मनोकामना भगवान को बताएं और कहें, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे प्रदान करें। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, जीवन में हर परेशानी का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर भगवान पर भरोसा है तो भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। व्यतिपात योग हमें यही सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है ना, तो कृपा के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और श्याम बाबा की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही अलग अलग जो योग हैं, कथा है, उससे जानकारी आपको मिलती रहेगी। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय श्री श्याम, जय श्री हरि।